हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। गांव से आने के बाद मेरी तो तबीयत ख़राब हो रखी थी बिल्कुल ही, तो इसलिए मैं ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाई। अब मैं फाइनली ठीक हूँ और मैं ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी और आपको ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स शेयर करूँगी। आप भी प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिए। और हाँ, जब से मैं गांव से आई हूँ और गांव जाने से पहले यहाँ पर धूप नहीं थी बिल्कुल भी, और आज जाकर धूप आई है। एटलीस्ट 20 डेज़ के बाद यहाँ धूप आई है। धूप ना आने से यहाँ देखिए हमें क्या परेशानी आई। कपड़े, जो सारे कपड़े हमने धुले थे और जो भी गीले हैं वो सारे हमें अंदर ही सुखाने पड़ रहे हैं। यहाँ देखिए आप, कभी चेयर के ऊपर, कभी सीढ़ियों के रेलिंग्स के ऊपर। फाइनली अब धूप आ रखी है। वाओ, फेस पे ऐसे चमक रही है धूप की आंखें भी नहीं खुल रही है, इतनी अच्छी धूप आ रखी है। देखिए आप, कितनी प्यारी धूप आ रखी है। सूरज भी कितना अच्छे से चमक रहा है। आज तो कपड़े सूख ही जाएंगे हमारे, लगता है। धूप तो आप सभी को दिख रही होगी कितनी अच्छी आ रखी है। सूर्य देवता जी ने अपने दर्शन दे दिए और ये जो ग्लो आपको दिख रहा है फेस पर, ये सारा सनशाइन का निखार है। चलो चलो, मजाक बहुत हो गया। मैं कपड़े सुखा रही हूँ धूप में और बाकी जो घर का काम है सारा कंप्लीट करती हूँ, तब जाकर आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ। स्टे ट्यून्ड। अरे, कपड़े सुखाने की तार में तो एक चिड़िया आके बैठ गई। और ये वो चिड़िया है, स्पैरो है, जो मतलब बहुत ही वो एक्सटिंक्ट हो रही है। मतलब इनकी प्रजाति बहुत ही कम पाई जा रही है। कितनी प्यारी आवाज़ निकाल रही हैं। मन नहीं कर रहा वहाँ पे कपड़े सुखाने का, मन कर रहा है कि सुनती रहूं बस आवाज़ इनकी। लगता है स्पैरो जी को पता चल गया है कि प्राची दी को कपड़े सुखाने हैं, इसलिए वो तार से उतर कर सीधा दीवार पर बैठ गई। वाह, कितनी इंटेलिजेंट है ना। चलो मैं कपड़े सुखा लेती हूँ, वरना पता चल रहा है कि एक साइड से कोहरा आ रहा है, एक साइड से धूप आ रही और फिर धूप चलेगी। फाइनली सारे कपड़े सुखा दिए और स्पैरो जी नहीं है यहाँ पे। वो इधर बैठी हुई देखिए। स्पैरो जी धूप की साइड बैठी हुई। सूर्य देवता को शायद वो भी आज धन्यवाद कर रही हैं दिल से कि आपने धूप भेज दी, आप आ गए, निकल गए। बाहर आ गए। आपको भी ज़्यादा सर्दी लग रही थी। मम्मी जहाँ खाना बना रही है, आपको दिखाती हूँ मम्मी कहाँ क्या कर रही है। सबसे पहले आप ये देखिए, ये है हम उत्तराखंडी लोगों का छोटा सा किचन का व्यू। एक तो वो वाला किचन होता है जो जिसमें गैस रखा रहता है, तो ये वो वाला है जो हमारे गांव की परंपरा चलती हुई आ रही है, चूल्हे में बनाना। तो मम्मी ने चूल्हे में खाना बना लिया है, लेकिन जो मेरे हिस्से का काम है वो मैंने अभी तक कंप्लीट नहीं करा है। तो मैं जाकर कंप्लीट करती हूँ, वरना मैं लेट हो जाऊंगी। मैंने कोचिंग भी जाना है। एक साइड हमने लकड़ियाँ रखी हुई हैं, सूखी लकड़ियाँ। अगर आप चाहते हो कि इस रूम का जो छोटा सा रूम है जहाँ हम रोटी बनाते हैं, कि इसका मैं आपको पूरा व्यू शेयर करूँ, तो मुझे कमेंट में बताना। फाइनली अपना सारा काम कंप्लीट करके, नाश्ता करके, नहाकर मैं बिल्कुल छत पर आ गई हूँ अपने गीले बाल सुखाने के लिए। और अच्छी धूप लगी हुई है आज, लेकिन आज की तो धूप है वो सुबह बहुत तेज़ हो रखी थी, लेकिन अभी थोड़ा कम दिख रही है ना। तभी तो ये सनशाइन वाला ग्लो थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है। आपको भी लग रहा है क्या? कमेंट करके बताना। और हाँ, तब तक के लिए आप यहाँ का नज़ारा देखिए। मैं तब तक के लिए अपने बाल सुखाती हूँ और कोचिंग के लिए रेडी होती हूँ। सूरज की चमक से यहाँ सब कुछ खिलखिला उठा है। ये देखिए, पहाड़ हो या मैदान, सभी बहुत अच्छे लग रहे हैं आज। हरी घास तो और ही प्यारी लग रही है, क्योंकि इसके ऊपर रात की ओस गिरी हुई है, तो बिल्कुल ही शाइन मार रही है। कोचिंग के लिए फुल सेट रेडी विद मास्क। ये बहुत ज़रूरी है आजकल के लिए। जैसे कि आप जानते हो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, और पापा को देखिए हेलमेट पहन के ये भी तैयार हो चुके हैं फुल प्रोटेक्शन के साथ। चलिए अब निकलते हैं कोचिंग के लिए।
क्या हैवी लोड हो रखा है, कितने सारे हैं ये। सड़क के बुरे हाल, चुनाव आने वाले, सड़क देखिए। ये देखिए सड़क के हाल। कोचिंग से मैं आ गई थी और मैं लंच भी कर लिया है। बाल खोलने पड़ेंगे, धूप लगी हुई है, सुखाने पड़ेंगे। अंदर अंदर नहीं सूखे हुए ना, इसलिए। ये तो कोचिंग के लिए बन बना रखा था मैंने बालों का, अंदर अंदर गीले हो रखे हैं, बाहर तो सूख चुके हैं वैसे। मम्मी और मैं छत में आ रखे हैं अभी गेहूं सुखाने के लिए, माल्टे और अनार खाने के लिए भी। ये देखिए आप। दो माल्टे और एक अनार है। ये कहाँ जा रहे हैं? घूमने की लगी हुई इनको भी। तो चलिए फिर मैं ये गेहूं भी देखती हूँ कि कहीं कोई कबूतर या चिड़िया आके ना खा जाए इन्हें, और साथ साथ में धूप के मज़े लेते हुए ये माल्टे और अनार खाती हूँ। बहुत ही टेस्टी हो रहा है। धूप पे बैठ के खाने का तो अलग ही मज़ा है। जब तक मैं ये माल्टा और ये अनार खाकर ख़त्म करती हूँ, तब तक आप देखिए कि हमारे पड़ोस के एक मुर्गा और 3-4 मुर्गियों ने क्या आतंकवाद मचाया हुआ है। चलिए आपको दिखाते एक सनसनी न्यूज़। आर यू रेडी देखने के लिए मुर्गा मुर्गी का आतंकवाद? ये देखिए। चलिए। एक दो तो यहाँ पर घूम रही हैं। ये लकड़ियों के बीच छुपी हुई है इनकी गैंग। अभी तो ये सब अलग अलग हो रखे हैं। ये रहा उनका राजा मुर्गा जी। सुन रहा है वो कि मेरा व्लॉग बन रहा है। लगता है उन्हें बहुत ज़्यादा धूप लग गई है, इसीलिए वो एक एक करके सारे लकड़ियों के नीचे बैठने जा रहे हैं, वहीं पे खा रहे हैं। उनको पता नहीं क्या मिल रहा है। ये देखिए मुर्गे का पूरा फोकस ऐसा हो रखा है कि जैसे मेरा व्लॉग बन रहा होगा, इसीलिए उसको लगता है अभी कुछ कीड़े मकोड़े नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ घास मिल रही है खाने के लिए। आराम से खा रहा है वो हरी घास। से देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना हरी घास खाते हुए। ओ अभी थक गई है मुर्गियाँ खा खा के, घूम घूम के, इसीलिए वो आराम कर रही है वहाँ। मिलते हैं उनसे बाद में। बाय बाय। मिस कर दिया हमने उनका आतंकवाद। अब वो शांत हो चुके हैं। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर कभी, आज नहीं तो कल ही सही। तब तक के लिए आप ये देखिए। धूप तो इतनी मज़ेदार लगी हुई है आज की। गाय को भी आराम से सो रखी है गाय भी धूप में। देखो खुशी के मारे अपनी पूंछ भी हिला रही है गाय, हमारी गौ माता जी। मुर्गा और मुर्गी का आतंकवाद देखने के लिए तो बिल्कुल हमारे नसीब में नहीं था। कहीं अब कबूतर का आतंकवाद ना दिख जाए हमें छत में। चलते हैं जल्दी से, क्योंकि वरना अगर मम्मी आ गई तो मम्मी ने देख लिया कि जो कबूतर या किसी चिड़िया ने गेहूं को खा रखा है थोड़ा सा भी, तो मेरी बैंड बजा देंगी। तो चलते हैं, देखते हैं क्या हाल हुआ है उन गेहूं का। चलिए। कोई और चिड़िया तो बिल्कुल नहीं आई, लेकिन कुछ
लेकिन ये स्पैरो आ रखी है, ये मुझसे मिलने आ रखी है या ये जो रखे सामने थाली भरकर गेहूं है इनको खाने के लिए आ रखी है। इनको ही खाने के लिए आई होंगी, मुझसे मिलना तो बहुत दूर की बात है। इधर ही उनके कदम बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ये देखिए, अरे एक और आ गई, आ गए आ गए आ गए आ गए, देखिए और करीब। अब मैं थोड़ा दूर जाती हूँ, देखते हैं ये करते हैं अटैक कि नहीं करते। फाइनली स्पैरो ने अटैक कर दिया और ये अब मैं अटैक कर रही हूँ। ये देखिए कैसे भागी। डर गई मुझसे। चलो चलो, अब कोई मजाक मस्ती नहीं, बिल्कुल से इतना सा भी मजाक नहीं, बिल्कुल नहीं। अब सीरियस मोड ऑन हो गया मेरा, ठीक है। और मैंने जो वचन दिया था अपनी माँ को कि मैं गेहूं की रखवाली करूँगी। हाँ, थोड़ी सी एंकरिंग कर दी मैंने स्पैरो के साथ, लेकिन इतना चांस तो चलता है। लेकिन मैं दोबारा चांस नहीं ले सकती, क्योंकि अगर मम्मी ने देख लिया या मम्मी को थोड़ी भी भनक हो गई कि हाँ मैंने ये सब किया, तो मेरी बैंड बजाने में मम्मी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। जैसे कि अब थोड़ा सनशाइन का ग्लो है वो भी कम होता जा रहा है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा ब्लॉग में, है ना। तो मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। धूप पर बैठकर मैं यहाँ पे गेहूं की रक्षा कर रही हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। बताइए कैसे लग रहे हैं हमारे गेहूं, अच्छे लग रहे हैं ना। मैंने सही ढंग से अपनी माँ को दिया हुआ वचन निभाया। मजाक कर रही, कोई वचन नहीं था, बिल्कुल भी कुछ नहीं बोला था मम्मी ने। बस ये बोलता कि गेहूं देख लेना, किसी को खाने मत देना, कोई भी चिड़िया कबूतर आए तो उसको भगा देना, ठीक है। इतना बोला था, बाकी कुछ नहीं। बस मैं ही थोड़ा कॉमेडी कर रही थी और एंकरिंग भी करी थी। तो ठीक है फिर। और कुछ था? और कुछ नहीं था, बस हाँ, जो सुबह कपड़े सूखे थे धूप में, हाँ उनको ले आना था, वो भी मैं लेके आ गई हूँ। सब काम कंप्लीट अच्छे से कर दिया है। और आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पर। अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आपको मेरी एंकरिंग जो मैंने करी वो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पर, बाय बाय।